जय गुरु जी। संगत जी, जब भी कभी हम मन उदास हो या कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन गुरु जी से मिलने का करता है, गुरु जी को देखने का या उनकी प्रेजेंस फील करने का, तो हमें क्या करना है संगत जी? आपको पता है, गुरु जी महाराज अपनी लीलाओं में हमें ये बात बता के गए हैं कि जब भी तुम्हें मेरे से मिलना हो तो तुम्हें क्या करना है। बहुत ही प्यारा और गुरु जी की अद्भुत लीला गुरु जी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी के साथ है, जिन्हें कौन नहीं जानता है, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे गुरु जी के साथ बिताए हैं। संगत जी, गुरु जी उस वक्त जालंधर मंदिर में थे और जालंधर से रघुवीर अंकल को गुरु जी ने दिल्ली भेज दिया ग्रेटर नोएडा के मंदिर के निर्माण के लिए। तो अंकल दिन रात गुरु जी के साथ रहा करते और अचानक से इतनी दूर भेज दिया, वो भी 400-500 किलोमीटर दूर। तो जब तक तो अंकल बिजी रहे काम में, नए नए काम, सब मजदूरों को समझाना, साइट का जो भी था, अंकल को इतना पता नहीं चला। जैसे ही काम सेट हो गया तो इतनी इतनी गुरु जी की याद आई कि बड़ा मन मिलने का हुआ। तो पर गुरु जी की आज्ञा थी कि तुम मेरे बिना आज्ञा के मेरे से मिलने नहीं आओगे। अंकल का मन गुरु जी से मिलने का बड़ा तड़प रहा था संगत जी। वो वैसे भी कहते हैं ना, जब रब से प्यार हो जाता है तो उनसे मिले बिना हम रह नहीं सकते। तो अंकल ने सोचा मैं ऐसा करता हूँ, जालंधर किसी काम के बहाने से जाता हूँ, गुरु जी से भी मिल लूंगा, बातें भी कर लूंगा, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। तो अंकल साइड पे पूरा दिन काम करके शाम को, रात को पटेल नगर अपनी बुआ के पास सोने जाया करते थे। तो काम निपटा के वहाँ पहुंचे और बुआ को बोला कि आज मैं रात की ट्रेन से जालंधर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, बैग पैक कर लेता हूँ। तो जैसे ही बैग में वो अपने कपड़े रखते हैं, तुरंत फोन की घंटी बज जाती है। उनकी बुआ फोन कॉर्डलेस फोन हुआ करता, लेके आती है कि कोई तुम्हारा नाम ले रहा है रघुवीर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। अंकल फोन उठाते हैं, आगे से गुरुजी बोलते हैं कि तूने बैग पैक कर लिया, कोई जरूरत नहीं है आने की, कि गुरुजी बहुत जरूरी काम है, मुझे आना है और मैं आके ही बताऊंगा। कह रहे नहीं, जो तेरा काम है वो हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, पर तुझे आने की जरूरत नहीं। और ये कह के गुरुजी फोन रख देते। अब अंकल जो गुरु जी की आज्ञा, ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर अंकल जी को इतनी तड़प गुरु जी से मिलने की होती है, तो वो सोचते हैं आज ऐसा करता हूँ, ये चालाकी करता हूँ, तुरंत जाके बैग लेके और रात वाली बस से ही चला जाता हूँ। पीछे से फोन आएगा तो घर वाले कह देंगे कि वो तो जालंधर निकल चुका है, तो उसमें कोई ऐसी रोक भी नहीं आएगी। तो वो घर जाते हैं, कहते हैं बुआ 2 पराठे पैक करके दे दो और मैं बस से बस निकल रहा हूँ। और पीछे से फोन आए गुरु जी का तो बोलते हैं ना कि वो तो जालंधर के लिए निकल गया। और अंकल जैसे ही बाहर कदम रखते हैं, तुरंत गुरु जी का फोन आ जाता है। संगत जी, फिर गुरु जी कहते हैं तूने फिर बैग पैक कर लिया, मना किया है ना, नहीं यहाँ आना है, तेरा काम हो जाएगा। रघुवीर अंकल कहते हैं गुरुजी मुझे आने दो, बहुत जरूरी काम है, मैं आपको वहाँ के सब बताऊंगा। पर गुरुजी नहीं मानते हैं और ये कह के फोन रख देते हैं। अब रघुवीर अंकल जो गुरुजी की आज्ञा, संगत जी वो इतने उदास हो जाते हैं, मन में एक तड़प प्रभु से मिलने की होती है ना, तो वो ऐसे गुस्से में बदल जाती है। और जब भी वो अगले दिन साइड पे जाते हैं, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड और उदास, मजदूरों पे गुस्सा निकालने, मजदूर कोई भी पूछता कि आज क्या काम करना है, वो करे मुझे नहीं पता क्या काम करना है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो अपने घर जाओ। और ऐसे ही एक साइड पे अपने साइड में बैठ जाते हैं, गुरु जी की याद में इतना खो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उनका वो कितने घंटे टाइम में ऐसे ही निकल गया। संगत जी, कुछ देर बाद उन्हें गुरु जी की इतनी जबरदस्त फ्रेगनेंस आती है और वो ऐसे दौड़ते हैं इधर उधर, इस कोने में, ऊपर नीचे, कि ये फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही है, गुरु जी आ गए हैं, गुरु जी आ गए हैं। सारे मजदूरों से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे हुलिया है, तुमने देखा है कि ये आए हैं? कह रहे नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। संगत जी, अंकल को यकीन हो जाता है कि गुरुजी जरूर आए हैं, उनकी खुशबू आई है तो वो भी आए हैं। फिर अंकल 2 घर छोड़ के ही एक अंकल के घर जाया करते, वहाँ लंच किया करते थे और वहाँ पे भी फोन हुआ करता, वहीं से फोन किया करते थे। तो वो फोन करके आसपास के जितने भी उनके जानकार थे सबसे पूछते हैं कि जालंधर से गुरुजी आए हैं, कि आपके घर आए हैं, आपके घर आए। सब मना कर देते हैं कि नहीं। तो अंकल फिर आते हैं और साइड पे आने के बाद उनके मन में मतलब जो उदासी थी वो बिल्कुल गायब हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। वो सारे मजदूरों को उनका काम बताते हैं, अच्छे से सारा काम बता के जब रात को वो जो अपने घर पटेल नगर वहाँ पहुँचते हैं, तुरंत उनके पहुँचते ही गुरुजी की कॉल आ जाती है। तो गुरुजी सामने से बोलते हैं तेरी उदासी दूर हो गई? अंकल हैरान रहते हैं कि ये सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, और गुरुजी आप आए थे ना मिलने? तो गुरुजी कहते हैं नहीं। अंकल पूछते हैं गुरुजी आप कहाँ आए हैं? कि मैं तो जालंधर में ही हूँ, मैं तो कहीं नहीं मिलने आया, मैं तो यहीं हूँ। नहीं गुरुजी, आपकी फ्रेगनेंस आई थी, आप आए थे ना? तो गुरुजी ने कहा, संगत जी ध्यान से सुनना, गुरुजी ने कहा कि मैं टेलीपैथी
के थ्रू तुमसे मिलने आया था। तो जब भी कोई दूर है, गुरुजी से नहीं मिल सकता है, तो गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू मिलने आते हैं। पर हमारी भक्ति, हमारी याद ऐसी होनी चाहिए जो उस वक्त रघुवीर अंकल जी ने गुरुजी को याद किया। इसीलिए ये लीलाएं गुरुजी रच के गए कि अपने आगे आने वाली नई संगत को जब हम ये बातें बताएं कि हमें गुरुजी से कैसे मिलना है, जब भी हमारा मन अपने प्रभु से मिलने का करे तो कैसे आएंगे हमारे पास संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं रघुवीर अंकल से कि जब भी कोई भक्त ऐसे मुझे याद करेगा सच्चे दिल से जैसे तूने किया, और आगे तू भी जब भी ऐसे ही मुझे याद करेगा तो मैं जरूर आऊँगा मिलने। और संगत जी, ये ब्लेसिंग सबको अलग अलग मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरुजी किसी भी रूप में आएंगे, पर आपका दिल जरूर कहेगा कि गुरुजी मिलने आए थे। तो गुरुजी की जो फ्रेगनेंस आती है, गुरुजी की प्रेजेंस को फील कराती है और उससे हम ब्लेस हो जाते हैं। रघुवीर अंकल गुरुजी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि गुरुजी आपने ऐसी लीला रची कि अब मुझे वहाँ दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपने यही अपने दर्शन दे दिए। तो संगत जी, रघुवीर अंकल कहते हैं कि मैं वहाँ जाता भी, कुछ देर मिल के आ जाता, गुरुजी मुझे फिर जाने के लिए कह देते, पर जो मैंने यहाँ दूर बैठे गुरुजी की प्रेजेंस फील करी उसका आनंद अलग ही है। गुरुजी ने मेरे अंदर एक नया उत्साह भर दिया और कितनी ही काम लगा के मैं सारे काम करने लगा, मेरी उदासी बिल्कुल दूर हो गई। और जो फ्रेगनेंस होती है गुरुजी की प्रेजेंस की संगत जी, हमारे अंदर की ऐसी आत्मा, आपने कई बार देखा होगा हम बड़े मंदिर जाते हैं और वो फ्रेगनेंस आती है ना, जैसे बिल्कुल हमारे अंदर का मैल धुल गया है। वो फ्रेगनेंस ऐसे हमारे अंदर समा जाती है कि बस अब कुछ नहीं, और शरीर इतना हल्का हो जाता है। सेम यही फीलिंग रघुवीर अंकल जी ने बताई और हमारे खुद के भी एक्सपीरियंस है कि जब भी हमें गुरुजी की फ्रेगनेंस प्रेजेंस के रूप में फील होती है तो हमारा मन ऐसे पवित्र हो जाता है। तो जब भी आप कभी उदास हो, अपने प्रभु को सच्चे दिल से ऐसे ही याद करें, गुरुजी आपसे मिलने जरूर आएंगे। गुरुजी की जो ये लीलाएं हैं ये हमें यही बताती हैं कि हम कैसे गुरुजी से मिल सकते हैं। क्योंकि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब तो कोई भी गुरुजी के पास जाके मिल ले, पर अब जब गुरुजी एक लाइट के रूप में, एक फॉर्म के रूप में पूरे संसार में है गुरुजी की शक्ति, तो जब किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के हम गुरुजी को सच्चे दिल से याद करें, जरूरी नहीं है कि हम बड़े मंदिर जाएं तो ही हमें ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी ने हर भक्त के लिए यही कहा कि जो भी सच्चे दिल से मेरे को याद करेगा मैं वहीं पे आऊँगा, और अपने सच्चे भक्तों को तो मैं उनके घर आके ही ब्लेस करता हूँ। संगत जी, इतने प्यारे रब और भगवान हमें कहाँ मिलेंगे जैसे गुरुजी मिले। तो जब भी गुरुजी से मिलने की इच्छा हो, मन उदास हो, बैठ जाया करो उनकी याद में, और उन्हें याद करोगे तो वो मिलने आते हैं और हर पुकार सुनते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।